हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में कुछ पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर, कुछ पॉइंट है जो यादें करने लायक है और इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल बड़े बड़े कंपटीशन में मिलता है। जैसे आपके पास जो पॉइंट है पहला, हम यूलर थ्योरम्स, क्या है यूलर्स थ्योरम क्या है? यूलर्स थ्योरम है एक्सपोनेंशियल ई के पावर आई थीटा, ई के पावर आई थीटा। बस ध्यान में रखना है, ना कि इसको डेरिवेशन हमको करना है। मस्ट बी रिमेंबर, सबसे पहला पॉइंट में हम आएंगे यूलर्स थ्योरम। कौन सा थ्योरम? यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम, यदि इफ e के पावर आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, I is known as unit of complex number. This is the Euler's theorem. ei theta is equal to cos theta plus I sin theta या e minus I theta. This is the cos theta minus I sin theta. This is the Euler's theorem. अगर हम यहाँ पे कह देते हैं एग्जाम्पल में e के पावर आई 5 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 5 थीटा प्लस आई sin 5 थीटा, या कह सकते हैं e के पावर माइनस आई 5 थीटा, इसको लिख सकते हैं cos थीटा, cos कितना 5 थीटा माइनस आई sin 5 थीटा, यानी इस तरह से। दिस इज द यूलर्स थ्योरम। कुछ बातें याद करने लायक है। अब हम इस दोनों को ऐड करते हैं, किसको? ई आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा, तो हमें क्या मिलता है? इसको नोट करें। दिस इज द यूलर्स थ्योरम। और इसमें एक हम पढ़ते हैं डी माइवर्स थ्योरम, इसको आप पहले नोट कर लें। तो सबसे पहले हम दोनों को ऐड करते हैं, यानी ई आई थीटा इज इक्वल टू कितना, यानी इसको हम ऐड करते हैं e के पावर आई थीटा cos थीटा जोड़ आई sin थीटा और e के पावर माइनस आई थीटा, ये cos थीटा माइनस आई sin थीटा। दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, यानी कह सकते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन वी गेट किस तरह का आंसर मिलता है। दिस इज द समेशन, दिस वैल्यू इज, तो e के पावर आई थीटा प्लस e माइनस आई थीटा, दिस इज द 2 cos थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 e के पावर आई थीटा प्लस e माइनस आई थीटा। उसी तरह अगर हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैसे कंडीशन में दिस इज द कैंसिल और ये बच जाएगा, यानी ई आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा क्या ऑप्टेन होगा, यानी ई आई थीटा माइनस दिस इज इक्वल टू 2i sin थीटा, यानी यहां से कह सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू होगा 1/2i, दिस इज द e के पावर आई थीटा माइनस दिस। अगर हम i को ऊपर ले जाते हैं तो दिस इज द 1/i इज इक्वल टू माइनस आई, ये आप जानते हैं 1/i इज इक्वल टू माइनस आई, यानी यहां से इसको हम इस तरह से भी 1/i इज इक्वल टू माइनस आई, यहां से भी इसको और चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है ई आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा और e के पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस आई sin थीटा। यदि डी माइवर्स थ्योरम क्या बोलता है? डी माइवर्स थ्योरम की इफ n इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, यदि n कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा के पावर n जो होता है cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा। ध्यान रखना, इससे संबंधित, जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कुछ सिखाए।
अब इसका कुछ एप्लीकेशन देते हुए उससे कंसर्निंग जो न्यूमेरिकल है हम उस न्यूमेरिकल पे फिर बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो पॉइंट है इसको मेमोराइज करके रखना है कि अब डी मोइवर्स थ्योरम क्या है। यहाँ पे ये दूसरा नोटेबल पॉइंट में डी मोइवर्स थ्योरम, पहले तो आप एलर्स थ्योरम देख लिए, डी मोइवर्स थ्योरम क्या है, डी मोइवर्स थ्योरम। दूसरा पॉइंट डी मोइवर्स थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कि इफ n इज पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, यदि n कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो तब cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। हम इसको i sin n थीटा इसी को लिख सकते हैं e i थीटा के पावर n। क्या cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये मेरा डी मोइवर्स थ्योरम है, इसको रिप्लेस कर दिए किसमें, दिस इज द यूलर्स थ्योरम। अगर यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम इसी में कह दें कि यदि cos थीटा हो और प्लस i sin थीटा हो और उसके पावर यदि n कोई पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर हो, n कोई पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर, यदि ये निगेटिव इंटीजर माइनस n हो तो हम इसको लिख सकते हैं cos n थीटा माइनस i sin n थीटा, दिस इज द e i के थीटा के पावर हो जाएगा माइनस n। यदि n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो और n निगेटिव इंटीजर हो तो cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर माइनस n हो तो cos n थीटा माइनस i sin n थीटा, दिस इज द नोन एज डी मोइवर्स थ्योरम। इसको पहले नोट कर लें तब हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए cos थीटा प्लस i sin थीटा या माइनस यहाँ पे दे दें माइनस, अब दिस इज द पावर माइनस a, तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos थीटा माइनस i sin थीटा के पावर n। अगर cos थीटा माइनस i sin थीटा के पावर माइनस n अगर देते हैं तो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा cos n थीटा माइनस माइनस प्लस i sin n थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ e के पावर माइनस i थीटा, दिस इज द पावर ऑफ माइनस n। अब ये इस तरह का सिचुएशन अगर cos थीटा, लेकिन अगर कंडीशन हम ये दे दें, मान लिया दोनों निगेटिव है, अब यहाँ पे एक कंडीशन ये दे दें कि cos थीटा माइनस, अगर ये दे दें कि cos थीटा माइनस i sin थीटा, दिस इज द पावर, अगर इसको हम प्लस दे दे और इसको माइनस दे दे और इसको माइनस दे दे और ये प्लस, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। ये पॉजिटिव कंडीशन में तो इसका वैल्यू क्या होगा, cos n थीटा माइनस i sin n थीटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू e के पावर माइनस i थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर यदि वो 1/n हो जाए तो cos 2 पाई r प्लस थीटा डिवाइडेड बाई n होगा, प्लस i sin 2 पाई r प्लस थीटा डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। r का वैल्यू हम क्या है, r इज इक्वल टू, जहां पे 0 से लेकर n तक इसको नोट कर लें। अगला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि cos थीटा हो प्लस i sin थीटा हो, दिस वैल्यू इज इक्वल टू n, इसका फॉर्मूला होगा cos 2 पाई r प्लस थीटा, दिस इज द n, और i sin 2 पाई r प्लस थीटा, जहां पे r का वैल्यू को याद रखना, r वैल्यू 0 1 2 3 ये लाई करेगा। अब यहाँ पे मस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट को याद रखना है, अगर हम कह दें
ई के पावर आई अल्फा इंटू ई के पावर आई बीटा इंटू ई के पावर आई गामा, ये प्रोसेस चलता चले। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर तो ऑब्वियसली जुट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ई आई अल्फा प्लस आई बीटा प्लस आई गामा प्लस डॉट डॉट, ये तो इसका मतलब इसको कोरिलेट करना, अगर इस तरह का कंडीशन हो तो ई के पावर आई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कन्वर्ट करना है एलर्स किसमें, ये एलर्स थ्योरम हो गया। इसको डीमाइवर्स थ्योरम में हमें तो ई के पावर आई थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी इसी को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डॉट डॉट। यानी इस तरह का सिचुएशन या इस तरह का केसेस मिले, इस पे न्यूमेरिकल अगर बेस्ट हो तो इस कंडीशन को ले आइए और उसके बाद इसके एप्लीकेशन को आगे जाकर तोड़ दीजिए। तो ये कंडीशन आपका हुआ, इसको नोट कर ले पहले इसको, या आगे कंडीशन और देख ले, मान लिया बारीकी से ऐसा तोड़ सकते हैं, ऐसा भी रह सकता है ना जी कि कॉस अल्फा अल्फा प्लस आई साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा इंटू कॉस गामा आई साइन गामा, इस तरह से मिलेगा। तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, डायरेक्ट इसको हम अप्लाई कर सकते हैं ई के पावर आई अल्फा, ठीक है, इंटू ई के पावर आई बीटा इंटू ई के पावर आई गामा, जो आपके द्वारा ये दिया गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन, इस तरह से ये सिचुएशन बनते जाएगा। अब कुछ वैल्यू है जो कि याद करने के लिए और है, मान लेते हैं कि यहाँ पे n के वैल्यू e के पावर आई पाई, e के पावर आई पाई, इसको डायरेक्ट याद रखिए, e के पावर आई पाई, इसको हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस आई साइन पाई। अगर आपको लगे कि हम भूल गए cos पाई का मान कितना होगा, cos पाई का वैल्यू कितना होगा, cos पाई को हम तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं, cos 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इसको आगे हम मॉडिफाई करते हैं, ये cos पाई का वैल्यू लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, क्या 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और उसको भी लिख सकते हैं प्लस आई साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ध्यान रखना 90 डिग्री प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में सारा का सारा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना है। सेकेंड में, फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, लेकिन सेकेंड में साइन और कॉसेक को छोड़ दिया जाए तो बाकी निगेटिव होगा, थर्ड में टैन और कॉट को छोड़ दिया जाए तो बाकी निगेटिव होगा, और फोर्थ में कॉस और सेक को छोड़ दिया जाए तो बाकी निगेटिव होगा। तो 90 प्लस थीटा कॉस ऑड मल्टीपल है, 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा साइन में कन्वर्ट होगा, यानी साइन क्या होगा 90 डिग्री, लेकिन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है यानी कॉस, इसलिए ये निगेटिव, तो माइनस व्हाट, इसको क्या लिखिएगा, साइन 90 प्लस थीटा आपका किस चीज में जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा आपका किस चीज में चला जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा आपका जो कंडीशन है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस में कन्वर्ट होगा, दिस इज द कॉस 90 डिग्री, यानी इसका वैल्यू -1 और कॉस 90 का वैल्यू इज 0, यानी -1 प्लस 0, यानी ध्यान में रखने की बात है e के पावर आई पाई, दिस इज -1, दिस इज -1, e के पावर आई पाई जिसका वैल्यू होता है -1, और e के पावर, यदि हम इसको नोट कर ले, पहले हम इसी में माइनस कर दें, e के पावर आई पाई तो इसका वैल्यू ये होगा, अगर e के पावर -आई पाई कर दें तो क्या होगा, क्या हो जाएगा,
ई के पावर कॉस पाई माइनस आई साइन पाई। क्या होगा? कॉस ई के पावर माइनस क्या होता है ई आई थीटा, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई के पावर माइनस आई थीटा तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब ये वैल्यू दिस और दिस वैल्यू इज दिस, ये भी पुनः जीरो, यानी ई के पावर आई पाई और ई के पावर माइनस आई पाई दोनों का वैल्यू ये हुआ। अब हम कहते हैं कि ई के पावर आई पाई बाई 2, इसका वैल्यू क्या होगा? अब यहाँ पे पॉइंट ये बात आ रहा है कि ई के पावर आई पाई बाई 2, इसका वैल्यू क्या होगा? कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 का मान होता है 0 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1, और 1 इंटू आई इज इक्वल टू, इसीलिए लिख सकते हैं ई के पावर आई पाई बाई 2 दिस इज इक्वल टू आई। इसको एकदम याद करके रखना है। इस तरह से सिचुएशन आएगा, बहुत सारे केसेस डायरेक्ट बड़े बड़े न्यूमेरिकल में आएगा। अगर ई के पावर माइनस ई के पावर आप कह दे माइनस 2 पाई आई, अगर ये ऐसा कुछ होगा माइनस 2 पाई आई, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस आई साइन 2 पाई, cos 2 पाई। अब लिख सकते हो cos 2 पाई या माइनस आई साइन 2 पाई। cos 2 पाई का वैल्यू इसको तोड़ना है तो इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई माइनस आई साइन पाई प्लस पाई। पाई ध्यान रखना है, इसको हम सिचुएशन क्या है पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। और इवन मल्टीपुल के साथ ज्यों का त्यों कॉस का कॉस में रहेगा, साइन का साइन में रहेगा, टेन का टेन में रहेगा, कॉट का कॉट में रहेगा। तो कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट के अलावा सभी निगेटिव, यहाँ पे दिस, और ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आई साइन पाई। अभी आप देखे थे कॉस पाई, इसको भी अगर लगता है कि हम भूल जाए तो वहां पे तो कॉस पाई साइन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? तो ये वैल्यू 0 में हो जाएगा। कॉस पाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें 1, यानी लिख सकते हैं ई के पावर माइनस 2 पाई आई दिस इज द इक्वल टू 1। कितना हो गया? 1। नोट करिए। अब आगे हम चलते हैं, कुछ पॉइंट लेकर आते हैं, इस पे कुछ एप्लीकेशन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एक एप्लीकेशन आपके सामने आ चुका है, एक न्यूमेरिकल है। उस तरह का न्यूमेरिकल में क्या है, यदि एक्स आर इफ एक्स आर इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 के पावर आर प्लस आई साइन पाई बटा 2 के पावर आर, then the value of x1 into x2 into x3 into x4 into dot 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 infinite is कितना? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? तो सबसे पहले x1 हमको जानना होगा, चूंकि xr का वैल्यू इतना दिया हुआ है। देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, चूंकि यहाँ पे चूंकि xr इज इक्वल टू दिया हुआ है cos पाई 2 के पावर r और आई साइन पाई 2 के पावर, तो x1 का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? इसीलिए जब हम r का वैल्यू बारी बारी से देते हैं x1 इज इक्वल टू कॉस पाई, r का वैल्यू 1 दे दिया यहाँ पे, प्लस आई साइन पाई 2 के पावर और तो यानी 1, इसी को लिख सकते हैं e के पावर आई पाई बाई 2। सिमिलरली उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? तो x पाई 2 के पावर 2 इंटू आई साइन पाई 2 के पावर 2, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना? e के पावर कितना हो जाएगा? e के पावर या इस e के पावर आई पाई 2 के पावर 2, इस तरह से होगा। इसी तरह x3 निकालेंगे, इसी तरह x4 निकालेंगे, यानी ये प्रोसेस टिल नाउ कब तक? इनफाइनाइट तक ये हम चलते रहेंगे। सो प्लीज नोट, तो यहाँ पे x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू इनफाइनाइट,
हम x1 का वैल्यू लिख सकते हैं cos पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू इंटू इसी को लिख सकते हैं cos पाई बटा टू के स्क्वायर और y साइन पाई बटा टू के स्क्वायर इंटू आगे बढ़ेंगे cos पाई बटा टू के पावर क्यू इंटू प्लस आई साइन पाई बाई टू के पावर क्यू। ये प्रोसेस हम चलते चलेंगे। तो इसका वैल्यू जैसे हम अभी तक एप्लीकेशन में दिए थे e के पावर आई अल्फा इंटू e के पावर आई बीटा इंटू e के पावर आई गामा अप टू इनफाइनाइट, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं cos क्या होगा पाई बाई टू प्लस क्या होगा cos पाई बाई टू, यानी क्या दिए थे cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डॉट डॉट, तो पाई बाई टू, इसके बाद होगा पाई बाई टू का स्क्वायर प्लस पाई बटा टू के क्यूब अप टू इनफाइनाइट प्लस आई साइन यानी पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू का स्क्वायर प्लस पाई बाई टू के क्यूब अप टू इनफाइनाइट, ये चलते रहेगा। cos पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू स्क्वायर, ये ध्यान से देखा जाए बाबू तो हम ये जो इक्वेशन है इसको देखने से ये ध्यान देखिए अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, किसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि होता है वो कोई टर्म तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस और नेक्स्ट माइनस प्रीवियस हमेशा सेम होगा, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है जिसका कॉमन रेशियो सेम हो, रेशियो बिटवीन एनी टर्म टू द जस्ट प्रेसिडिंग टर्म ऑलवेज कांस्टेंट थ्रूआउट, दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हमने r को देखते हैं चेक कर, यानी पाई बटा ये दो दूनी चार और नेक्स्ट अब प्रीवियस होगा पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू टू या फोर टू एट डिवाइडेड बाई इसका प्रीवियस पाई बाई फोर। देख लीजिए क्या आएगा, ये आपका दो और ये कैंसिल होगा, ये इससे होगा, ये कैंसिल होगा, दिस इज द वन बाई टू, यानी जिसका कॉमन रेशियो एक बटा दो हो। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जिसमें पहला टर्म मेरा देख लीजिए, ये दिस इज द पहला टर्म, ये मेरा पहला टर्म है, ये आपका पहला टर्म है, पहला टर्म ये अगर जीपी में आ गया तो पहला टर्म यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जीपी इज इक्वल टू होता है एस इनफाइनाइट a डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, a डिवाइडेड बाई वन माइनस आर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। यहाँ पे हमने नोट करके लिखा दे रहे हैं, अगर भूल गए होंगे तो भी ध्यान में रखना है क्योंकि भूल जाइएगा तो बनेगा नहीं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, जहां पे कह सकते हैं ये पहला टर्म ऑफ जीपी फर्स्ट टर्म हो गया और इसका कॉमन रेशियो होता है। तो पहला टर्म आपके सामने आपके पास आया हुआ है पाई बाई टू और कॉमन रेशियो इज वन बाई टू। अब इसमें आप बैठा दीजिए, एस इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या, यहाँ पे x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू और ये कितना आया, लेकिन आपका ये वैल्यू इस तरह से निकलते चल रहा है क्या, cos a आयो वन माइनस आर, तो ये हो गया पाई बाई टू और दिस इज द वन माइनस वन बाई टू प्लस आई साइन ये पाई बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस वन बाई टू। इसको देखिए क्या आता है, ये हो गया पाई बाई टू, एलसीएम लेंगे दो माइनस एक यानी ये भी होगा वन बाई टू प्लस आई साइन ये पाई बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू। यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यानी cos पाई प्लस आई साइन पाई। अब याद रखिए cos पाई प्लस आई साइन पाई का वैल्यू कितना आया था, यानी दिस इज द माइनस वन। cos पाई प्लस आई साइन पाई का वैल्यू आप कितना देखे थे, माइनस वन। यानी कह सकते हैं कि यदि एक्स आर इज इक्वल टू cos पाई बाई टू के पावर आर प्लस
I sin pi by 2 के पावर r, then the value of x1 into x2 into x3 dot dot infinite, this is the equal to -1. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इससे रिलेटेड अगले लेक्चर में हम और पुनः टोटल जितना का जितना न्यूमेरिकल होगा, लेकिन एक न्यूमेरिकल और दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगले लेक्चर में आएंगे। इसको पहले नोट करें, प्लीज नोट दैट। एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल आपके सामने लाए हैं, इसको देखिए और मन ही मन मुस्कुराइए और बना दीजिए। साबित करना है कि cos 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री के पावर 6 इज इक्वल टू 1। हाँ, इसमें एक अगला जो लेक्चर होगा, उस लेक्चर में एक जब वेन एंगल आर इन एपी में होगा तो उसका कुछ फॉर्मूला देंगे, उससे रिलेटेड अब आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड, प्रिंसिपल वैल्यू, जितना भी तरह का न्यूमेरिकल जो भी पढ़ा दिए हैं उससे संबंधित एलोर्स थ्योरम, ड्यूमाइवर्स थ्योरम, सभी से संबंधित न्यूमेरिकल अब कराएंगे। अब 2-3 लेक्चर एकदम पूरे के पूरे न्यूमेरिकल चलेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे कि cos 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री के पावर 6 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इज। अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रूव दैट करने के लिए कह रहा है, दिस इज द वैल्यू इज 1। अब यहाँ पे आइए, चूंकि एलएचएस में आइए, cos 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री के पावर 6 है। आप जानते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू cos, पावर n है तो cos n थीटा, यानी cos 6 गुना 60 डिग्री प्लस आई साइन 6 गुना 60 डिग्री, दिस इज द cos 360 डिग्री प्लस आई साइन 360 डिग्री, यानी इसी को हम कह सकते हैं e के पावर i इंटू 2 पाई। क्या, या यही है ना, cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, यानी यही है i के पावर 2 पाई i, दिस इज द वैल्यू इज 1। यही लाना था। विशेष चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो वॉच करें, लोगों के बीच शेयर करें, कमेंट करें। अगले लेक्चर में हम इससे सारा जो न्यूमेरिकल आईआईटी या जेईई मेन जहां भी पूछा हुआ है, सारा का सारा हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद कुछ एम्पलीट्यूड आर्गूमेंट का न्यूमेरिकल है, उसको लेकर ले आएंगे, तब हम आगे थ्योरी के पास चलेंगे अगले लेक्चर में, अगली थ्योरी। चलिए, विशेष ओके, बाय, सी यू।